हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अनमोल मोटिवेशन चैनल पर। मित्रों, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। श्री कृष्ण कहते हैं कि सबसे खूबसूरत रिश्ते वे होते हैं जिनका कोई नाम नहीं होता। रिश्तों को दिल से निभाना चाहिए, न कि किसी स्वार्थ या मजबूरी से। अगर किसी रिश्ते में प्यार, विश्वास और समझदारी है तो उसमें शर्तों या वादों की जरूरत नहीं होती। रिश्ते वही अच्छे होते हैं जिनमें शब्दों से ज्यादा समझ हो और झगड़ों से ज्यादा नजरिया। अगर कोई रिश्ता रोज की बातचीत से नहीं चलता तो भी कोई बात नहीं, जरूरी यह है कि दिल से जुड़ा रहे। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो दूर रहकर भी हमारे दिल में बसे रहते हैं। गलतफहमियां रिश्तों को कमजोर कर देती हैं, इसलिए छोटी छोटी बातों को लेकर नाराज नहीं होना चाहिए। नाराजगी अगर हो भी तो शब्दों में होनी चाहिए, मन में नहीं। जब कभी भी किसी से मनमुटाव हो तो कोशिश करें कि उसे जल्दी सुलझा लें, क्योंकि ज्यादा समय तक बात न करने से रिश्ते उलझ जाते हैं। रिश्तों को निभाने के लिए झुकना पड़े तो झुक जाना चाहिए, क्योंकि झुकने से रिश्ते मजबूत होते हैं, कमजोर नहीं। अगर थोड़ा सा समझौता करने से कोई रिश्ता टूटने से बच सकता है तो वह झुकना गलत नहीं है। सच्चे रिश्ते खून के नहीं, एहसास के होते हैं। कई बार दिल से बनाए गए रिश्ते खून के रिश्तों से भी ज्यादा गहरे और वफादार निकलते हैं। अगर किसी रिश्ते में आपकी अहमियत खत्म हो गई हो तो उसे चुपचाप छोड़ देना ही बेहतर होता है। रिश्तों में सबसे जरूरी चीज है समय देना। जिस तरह पौधों को समय पर पानी न मिले तो वे मुरझा जाते हैं, वैसे ही अगर रिश्तों को वक्त न मिले तो वे भी कमजोर हो जाते हैं। अगर कोई अपना पास रहकर भी दूरियों का एहसास कराए तो उससे ज्यादा तकलीफ कोई और नहीं होती। इसलिए कोशिश करें कि अपने रिश्तों में प्यार और समझदारी बनाए रखें, क्योंकि सच्चे रिश्ते आसानी से नहीं मिलते और अगर मिल भी जाएं तो उन्हें संभालना सबसे बड़ी बात होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर इंसान का स्वभाव अलग होता है और यही भिन्नता उसे दूसरों से अलग पहचान देती है। कभी कभी इस भिन्नता की वजह से हम एक दूसरे से मतभेद कर सकते हैं, लेकिन हमें यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि हर व्यक्ति की अपनी एक विशेषता है। रिश्ते ऐसे बनाए जाएं जहां शब्द कम और समझ ज्यादा हो, झगड़े कम हो और नजरिया ज्यादा हो। यदि कोई दूर जाए तो उसे फिर से करीब लाने की कोशिश करें और अगर कोई रूठे तो उसे मना लें। रिश्तों में कभी भी किसी के दिल को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो हमें उनकी आदतों से नहीं बल्कि उनके दिल से प्यार करना चाहिए। रिश्ते तो भावनाओं पर आधारित होते हैं, न कि खून के रिश्तों पर। जिन रिश्तों में सच्ची भावनाएं होती हैं वे हमेशा मजबूत रहते हैं। दुनिया के सबसे अच्छे रिश्ते वे होते हैं जिनमें थोड़ी सी मुस्कान और छोटी सी माफी से सब कुछ ठीक हो जाता है। सच्ची दोस्ती वही होती है जिसमें थोड़ी नाराजगी के बावजूद भी दिलों के बीच की समझ हमेशा बनी रहती है। रिश्ते कभी कांच जैसे होते हैं, अगर उन्हें संभाल कर रखा जाए तो वे टूटते नहीं। हमें रिश्तों में हमेशा थोड़ा सा प्यार और समझ बनानी चाहिए ताकि वे जीवन भर मजबूत बने रहे। अगर हम रिश्तों में कुछ अच्छे बदलाव लाना चाहते हैं तो हमें हमेशा सकारात्मक रूप से काम करना चाहिए और हर मुश्किल को एक नए तरीके से सुलझाना चाहिए। रिश्ते चाहे दोस्ती हो या परिवार, उन्हें अच्छे से निभाना चाहिए, क्योंकि यही हमें जीवन में सच्चे सुख और शांति की ओर ले जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान का जीवन एक रंगमंच की तरह है जहां हर पल हमें अलग अलग किरदार निभाने पड़ते हैं। कभी हम खुश होते हैं, कभी दुखी, कभी सफल तो कभी असफल। लेकिन असली चुनौती यह है कि हम कैसे हर परिस्थिति का सामना करते हैं और अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम थक जाते हैं, निराश हो जाते हैं और लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन असली जीत तब होती है जब हम इन मुश्किल हालातों से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। बिना सकारात्मक सोच और प्रेरणा के कोई भी इंसान सफल नहीं हो सकता। एक प्रेरित व्यक्ति ही अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है और समाज में भी बदलाव ला सकता है। अगर आप अपने जीवन में बहुत परेशान और निराश महसूस कर रहे हैं तो यह याद रखिए कि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। हर बुरा दौर खत्म होता है और अच्छा समय जरूर आता है। बस आपको अपनी सोच सकारात्मक रखनी होगी और खुद को प्रेरित करना होगा।
श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रेरणा कोई तात्कालिक ताकत नहीं होती, बल्कि यह हमारे अंदर जलती रहने वाली एक चिंगारी होती है। यह चुपचाप हमारे साथ चलती है और हमें धीरे धीरे आगे बढ़ने की शक्ति देती है। इसलिए यह मायने नहीं रखता कि आप कितनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, बस इतना ध्यान रखिए कि आप रुके नहीं। एक प्रेरणादायक कहानी। एक राज्य में हर 5 साल में राजा को बदला जाता था। जैसे ही 5 साल पूरे होते, राजा को एक खतरनाक जंगल में भेज दिया जाता, जहां वह जंगली जानवरों का शिकार बन जाता। लेकिन एक बार एक ऐसा व्यक्ति राजा बना जो समझदार और दूरदर्शी था। उसने पहले ही सोच लिया कि 5 साल बाद उसे कहां जाना है, और उसने उस जंगल को रहने लायक बना दिया। वहां पेड़ काटकर खेती शुरू करवाई, घर बनवाए और उस जगह को इतना सुंदर बना दिया कि जब उसका समय पूरा हुआ तो वह हंसते हुए वहां गया, जबकि बाकी राजा रोते हुए जाते थे। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हमें अपने भविष्य के लिए पहले से तैयारी करनी चाहिए। मुश्किल समय को सुधारने का प्रयास करना चाहिए, न कि सिर्फ उससे डरना चाहिए। समय